क्या नाम है आपका? मेरा नाम मज़ाहिर हसन। कहाँ के रहने वाले हो? मैं कैराना शेख महला शेख बद्दा से हूँ। ये आप छोटे से घर में रह रहे हो, इतने दुखी हो, क्या है मामला? ये हमें उधर से हमारे भाई ने बहुत ज़्यादा जब परेशान कर दिया तो हम इधर आ गए थे। भाई का क्या नाम है? भाई का नाम एजाजुल हसन है। किस तरीके का परेशान किया, क्या था मामला? बस ये था जी मामला कि भाई हम दम घुट के रह रहे थे वहाँ। हमें अगर रात को भी हम रह रहे तो बिना कहे कुंडी नील लगाने देता और जो है ना अंदर बिना खंकारे अंदर घुस जाता। इतना इतना मामला उसका। फिर क्या हुआ? फिर हम वहाँ से हमारी बीवी कहने लगी जी यहाँ से ये बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार कर रहा हमारे साथ में, इसलिए ये है कि मुझे बहुत सी दफ़े पर ये इतना वो कर देता है कि यूँ कह रहा है जी तुम्हारी जो है ना कोई भी जो है बात हो तो पहले हमसे बतलानी पड़ेगी और मज़ाहिर से कुछ नहीं बतलाना है। मैंने कहा मैं जब मैं काम पे से आया तो वो कहने लगी कि जी इस तरह से मुझे मजबूर करें। कितने टाइम पुरानी बात है ये? ये लगभग 4-5 साल पुरानी बात है। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में बस यूँ ही खेल बढ़ता चला गया है और फिर उसका इंतकाल हो गया। मैं उसको वहाँ ले जा रहा था। किनका इंतकाल हुआ? उनका मेरी वाइफ का इंतकाल हो गया और मैं वहाँ उसको यहाँ से गाड़ी करके एकदम अर्जेंटली वहाँ ले जा रहा था। रमज़ान का मामला था, दूसरे रोज़े की बात है ये। दूसरे रोज़े के बाद में फिर मैं वहाँ बगरे तक थोड़ा सा आगे ही निकला था तो उसका वो कहने लगी मुझे बस निटालो जी। और मेरे में हिम्मत नहीं है। मैं कहने लगा आप अपने भाई को दिखला लो, यहाँ शामिली में हमारे बड़े साले हैं आहद अली जी। वो वहाँ उनके दोनों लड़के भी शिफ्ट हैं, वो भी वो उनके खालाजाद भाई हैं और हमारे साले लड़के हैं। तो हमारी इज्जत करें तो बहुत उसकी भी। तो वो वहाँ भी तैयार नहीं। वो कहने लगे मुझे तो वहीं मुजफ्फरनगर मैं तो एक नए मकान में जाऊँगी, मुझे तो वहीं नत्थी करा दो, वो भर्ती करा दो। तो उसके बाद में वो कहने लगे तुम कपड़े लेना आ जाइए और फिर मैं तो एक नए मकान में जाऊँगी वहाँ से। अब वो तो कुदरती मामला था और डॉक्टर अजीम ने गलत इंजेक्शन लगाया था। तो कितने वक्त पुरानी बात हो गई है ये समझो जी, रमजान दूसरा रमजान जा लिया ये। अच्छा, तो गलत इंजेक्शन लगाया डॉक्टर अजीम ने? इंजेक्शन लगा। फिर आहद अली ने वो सीएमओ के ड्राइवर हैं, उन्होंने कहा कि मैं वो लाओ फाइल खा के, ये तो सारा मेरे हाथ में पूरा जिला कि हमारी बहन को और इस तरह से सतावेगा। ये फिर डॉक्टर अजीम को बुलवाया उन्होंने। बुलवाने के बाद में कहने लगा हाथ जोड़ के डॉक्टर अजीम ये डॉक्टर अजीम कहाँ के है? ये डॉक्टर अजीम कराने का हमारे बराबर का है, पड़ोस में ही है। कौन सा महल्ला है? यही है महल्ला शेख बद्दा, मस्जिद के पीछे ही है जी। फिर क्या हुआ? तो फिर वो कहने लगे जी 1 से 10 लाख रुपए तक मैं लगाऊंगा। फिर अगर एक चवन्नी लगाई हो, एक आधी कभी गोली खुराक दे दी और उसके बाद में कुछ नहीं। उसके बाद में जब उसका इंतकाल हो गया, मैं जब यहाँ कराने लौटा, कराने लौटने के बाद में मेरे पीछे पीछे पता नहीं कहाँ से लग लिया जी चाचा तुमने पता भी नहीं दिया, मैं तो तुम्हारे। कौन लग लिया आपके पीछे? तो डॉक्टर अजीम पता नहीं कहाँ से देख लिया उन्होंने मुझे, बस स्टैंड पे देख लिया, कहाँ देख लिया तो वो मेरे पीछे पीछे। क्या नाम है इनका पूरा डॉक्टर अजीम का? डॉक्टर अजीम अनवर जी जी। फिर तो क्या हुआ? तो फिर वो कहने लगे जी मुझे एक जिम्मेदार बना दो और मैं इनसे तुम्हारे भाई से सारा तुम्हारा हिस्सा ले लूँगा और ये कर दूँगा और एक पंचायत करूँगा। वो उस पंचायत में ना पंचायत करी ना कुछ। अब मुझे पता नहीं कहाँ जालंधर है क्या है वो मुझे पंजाब ले गया और कहने वहाँ पर होता है ये काम जिम्मेदारी का और तुम चाचा यहाँ साइन कर दो। ऐसे साइन करवा लिए। मुझे फराड दिखलाया अंदर, कहने लगा अरे ये कहा एक कॉपी मैं तुम्हें दूंगा और एक अपने पास रखूंगा। अब मैं कहीं चीज के कागज बता के साइन कराया? ये यूँ कहते वो क्या नाम वो जो क्या कहते हैं उसको, मुझे जिम्मेदार बना दो और फैसला। कहीं चीज के जिम्मेदार बन रहे थे? इसका ये जो हमारा झगड़ा चल रहा था इसके जिम्मेदार। तो इसमें कोई प्रॉपर्टी थी, क्या था? जी प्रॉपर्टी हमारी जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी है हिस्से के। कितनी आ रही थी हिस्से में लगभग? समझो जी वहाँ 5 तो दुकानें हैं। कहाँ पे? दिल्ली में। दिल्ली में किस जगह? दिल्ली में चितली खबर है जी, सोईवालान है और ये चांदनी महल में है जी। 5 दुकानें थी जी। आपकी? 5 दुकानें थी और एक फ्लैट है जी। 70-80 85 गज में।
जी शायद वो। जी तो वो इसने अपना आप ही बेंच माच लिया और हमें यूँ कह दिया लेकिन नहीं ये तो बिल्कुल बहुत ही कम रेट में बिका दिया, हमें तो और परेशानी हो गई। तो ये डॉक्टर अजीम अनवर ने बेचे? हाँ जी, एक डॉक्टर मनवर, एक शान है इसका बड़ा भाई, इन दोनों ने हमारा बावला बना हो गया यूं ही। और फिर हमारे घर वाले को यहाँ से ही किले को ले गए, कार में बिठा के। वो डर की वजह से गई नहीं। फिर मैंने कहा नहीं तू आ जा बेफिक्र से, यहाँ कुछ काम है। और जो टांग टूंग में चोट आ रही थी, हमारे भाई ने मार रखी थी। मैंने कहा यहाँ दिखला लेंगे, क्योंकि वो चल नहीं पावे थी, वो आप 10 भी नहीं कर पावे थी, मुझे करना पड़े तो मुझे नहलाना पड़े तो सारा काम। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद में वहाँ से हमें बहुत टाइम तक इनने परेशान करा, अब कागज नहीं मिले, ये नहीं होने, लेकिन कुल मिला के इनने पार्टी को वैसे ही बेच दिया। अब हमें नहीं बतलाया कि कितने का बेचा कितना नहीं। तो आपको उसकी कोई भी पार्टी भी नहीं दिखलाई? तो उसकी कोई भी रकम नहीं दी गई आपको? नहीं जी, हमें कुछ तो नहीं दिया। टोटल फ्रॉड गर्दी से आपका सारे कागज अपने नाम करा के जब बेचा गया? जी जी जी। तो इसमें कहीं आपने शिकायतें नहीं की? ना जी, मैंने शिकायत, मुझे पता ही नहीं था कहाँ करनी, कहाँ क्या करना। तो कोई केस कोर्ट में या कोर्ट में केस चल रहा, अब डाल रखा राकेश जी का, उसमें दे रखा मैंने। और नवाब भाई हैं एक महापर भारी, राकेश टिकेत जी के जिला के महापर भारी हैं। अब उनको सारा पता कैसे कैसे मामला चल रहा। इस तरह से मुझे इन्होंने बहका। मुझे एक डॉक्टर अजीम ने कहा था मैं अपने बराबर में एक मकान लेके दे दूँ, मरने वाली भी थी उस टाइम जिंदा। मैंने जी ठीक है। मैंने कहा भाई चलो मकान लेके दे देगा, वहाँ से हो जाएगा मामला पैसे वैसे का फ्लैट का। अब इस तरह से करके हमें बहकाता चला रहा, दोनों भाई बहकाते। तो अगर आप डॉक्टर अजीम अनवर से बात करते हो तो क्या कहते हैं आपको? अब तो वो ही नहीं करते जी बिल्कुल। अब तो सुनता भी नहीं है। और हाँ ये तो क्या है जी, फैसला कर लो। मैंने काहे का फैसला कर लो, मैं तो अब जेल भिजवाऊंगा। मैं तो बिना जेल भिजवाए मानने का नहीं, क्योंकि तूने मेरे साथ धोखाधड़ी करी सारी। और मुझे यूँ कहा था कि मैं वो दूंगा एक कॉपी, ना वो कॉपी दी। फिर कॉपी क्यों छुपाई तूने? जब सही बात थी तो कॉपी ना छुपाता मेरे से, एक कॉपी तो आप इनके अजीम अनवर जी के वालिद साहब से या किसी और परिवार से नहीं मिले? ना जी, इसके परिवार के तो सब माँ बाप तो, एक माँ तो है, बाप तो का इंतकाल हो गया। तस्लीम का शादी ये काम जब ने हो गया था इस पे। ये तो इन दोनों भाइयों का फ्रॉड का ही काम है। शहर में और भी है कई फ्रॉड कर रखे हैं इसने जी। तो अब आप क्या चाहते हो? अब मैं ये चाहता जी, मेरी जमीन जिस तरह से थी, वो जमीन को मेरा नाम वहाँ से कटवा के पैसे वैसे भर के रिश्वत के, पता नहीं कितना भरा पैसा, 2 लाख रुपए मेरे से भी मांगे थे उसने। किसने मांगे थे 2 लाख? तहसीलदार ने मांगे थे जी। कब? ये अभी लगभग 6 महीने के करीब की बात होली। फिर क्या हुआ? मैंने कहा जी मेरे पास तो रोटी भी नहीं है, मैं तो रोटी भी नवाब भाई लेकर आवे बेचारे, पता नहीं किस तरह से बेचारे परेशान हो गए, मेरी रोटी भी लेकर आवे। और नहीं तो मैं बैठ जाऊँ, जो बात है आ जा ठीक है, नहीं है। तो अब आपको रोटी के भी लाले हो रही है? हाँ जी, रोटी तो इतना पैसा होने के बावजूद, इतना मकान हो, संपत्ति होने के बावजूद? नहीं जी, मेरे तो कपड़े भी अभी एक सूट मुझे भाई रियासत ने मुझे सिलवा के दिया, 2 सूट। अच्छा जी, वो जब उन्होंने मेरी हालत देखे, अगर ये क्या हालत कर रखी हमारे भाई, उनको भी नहीं पता था जो बात है। तो हमारे भाई सिराज का, भाई रियासत का बहुत ज्यादा बैठना उठना एक घर जैसी बात है, और हमारे ये अजीजों में भी है जो बात। तो अब आप क्या चाहते हो, क्या प्रशासन से मांग करते हो? प्रशासन ये बात है जी, मेरी जैसे जमीन थी मेरे नाम, ऐसे मेरा नाम आ जाए।